करेंगे आपके बिजली के बिलों में। नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। करनाल सेक्टर 12 बिजली दफ्तर में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि करनाल जिले के तमाम जो किसान लीडर्स हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं और अपने आप में हाथों में बिजली का बिल लिए खड़े हैं। वो इस वजह से खड़े हैं क्योंकि अब ये अंदर गए और इनको पता लगा कि अब जो लोग हैं, लोगों के साथ कितनी ज्यादती हो रही है कि उनके ऊपर जो बिजली के बिल उनके घर आ रहे हैं, एसीडी चार्जेस लगाए जा रहे हैं और शायद इसी के करके, इन्हीं चार्जेस के करके लोगों के बिल लगातार ज्यादा आ रहे हैं। लोग बहुत ज्यादा परेशान है। जगदीप सिंह औलख है, उनसे हम बात करेंगे। सर, हाथों में बिजली का बिल, क्या कहना चाहेंगे? देखो, जो अब नए बिजली के बिल आए हैं सभी के, मैं ये बात क्लियर कर दूं, ये केवल किसानों की बात नहीं हो रही। ये जितने उपभोक्ता हैं, चाहे शहरी है, ग्रामीण है, व्यापारी है, दुकानदार, किसान, मजदूर, सभी के। अब इन्होंने हरियाणा सरकार ने बिजली के बिलों में एक नया टैक्स लगा दिया, एसीडी रिव्यू अमाउंट। इसका मतलब है एडवांस्ड कंज्यूमर डिपॉजिट। तो कल एससी साहब से हमारे संघ में सबसे पहले ये आवाज बुलंद की, तो संघ वालों ने बिजली दफ्तर का ताला मार दिया। तो ये आपको मैं एक बिल दिखाना चाहूँगा। अब ये बिल है एनर्जी चार्जेज, 408 रुपये बनते हैं जो बिजली उसने कंज्यूम की है, और उस पे ये जो इन्होंने टैक्स लगा दिया एसीडी रिव्यू अमाउंट 201 रुपये। 408 रुपये की बिजली उसने यूज की और 201 रुपये उस पर इन्होंने ये टैक्स लगा दिया। आज हम एससी दफ्तर आए, उन्होंने हमें बुलाया था, उनसे हमने पूछा ये है क्या। वो बोले भी जो हम बिजली खरीदते हैं दूसरे पावर प्लांटों से, प्राइवेट पावर प्लांटों से, जो बाहर से सरकार बिजली खरीदती है, उसके लिए जो पैसा चाहिए उसका प्रबंध हम आपसे करेंगे। अब आपके पूरे हरियाणा के कंज्यूमर का जो 2 महीने का एवरेज बिल है पूरे हर कंज्यूमर का, वो हम अपने पास जमा करेंगे। ये कई सौ करोड़ रुपया इकट्ठा करने जा रहे हैं। ये केवल किसानों का मसला नहीं है, सभी का मसला है, सभी इसकी आवाज बुलंद है। इनका तो ये लूट खसोट में लगे हुए हैं। पहले भी तो सरकार बिजली खरीदती थी, बिजली देती थी, जो कंज्यूमर अपनी जितनी बिजली यूज करता है उसके पैसे दे रहा है। जब इनको सस्ती बिजली मिलती है वापस भी देते हैं पैसे। नहीं, अब ये कह रहे हैं, ये गोली दे रहे हैं भाई आपकी एवरेज के हिसाब से 2 महीने के पैसे हम जमा रखेंगे, यदि आपको कुछ पे हम ब्याज भी देंगे। और किसने ब्याज देनी है? सरकार के पास कभी गए पैसे वापस आए हैं? पहली बात तो बिजली का बिल भरने के पैसे नहीं है, ऊपर से अब ये नया टैक्सर ने ये 2 महीने की और बिल जमा कराओ। ये हमें पता लगा, लोग अभी अवेयर नहीं है। तो ये मीडिया के रास्ते भी हम अपील करना चाहते हैं, ये सभी के बिलों में लग के आ रहा है, इसकी आवाज बुलंद करो, सारे आवाज उठाओ। और ये सरकार चोर दरवाजे से लूट खसोट पे लगी हुई है। हाँ बिल्कुल, पहले भी हमने 2 दिन असंध तालाबंदी की दफ्तर की, तो कल भी मीटिंग की। तो इसके खिलाफ पूरे हरियाणा में आंदोलन करेंगे और ये आंदोलन सभी को करना पड़ेगा। ये तो आज सरकार की जिम्मेदारी क्या रहेगी? जो बिजली बाहर से खरीदनी है उसका एडवांस पैसा भी हमारे से लेना है, हम ही वो पैसा देंगे तब ये बिजली खरीदेंगे। तो फिर इनकी जिम्मेदारी क्या है फिर, जो ये सरकार चला रहे हैं? तो एक ये जो नया टैक्स 408 रुपये का इस बिल में मैंने आपको दिखाया, वो बिजली कंज्यूम कर रहा है, और 201 रुपये टैक्स। ये तो एक गरीब, हाँ 50% के लगभग हो गया, और ये गरीब आदमी पे बहुत बड़ी मार है। तो अब मुश्किल से तो लोगों ने एक आदत डाली थी रेगुलर बिल भरने की, तो कैसे बिल भरेंगे अब? तो असल में क्या है, सरकार की अपनी पॉलिसियां हैं, इन्हें प्राइवेट में सारा कुछ देना है, मानी डानी को ये बिजली सौंपनी है, टाटा जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों को सौंपनी है, ये उनके एजेंडे पे काम कर रहे हैं। तो आज रणजीत चौटाला हमारा मंत्री कहता है मैंने बिजली विभाग को मुनाफे में मचा दिया। अरे खाक मुनाफे में मचा दिया, लूट खसोट तुमने मचा रखी है, नया टैक्स लेके आगे। नाम से ये एडवांस कंज्यूमर डिपॉजिट, एडवांस कंज्यूमर डिपॉजिट, हाँ ये तो मतलब जो बिजली खरीदने के लिए जो सारा पैसा आपसे लेंगे एडवांस में। नहीं भर सकता वो क्या करेगा? जो नहीं भर सकता भाई उसके बाद उसका करेक्शन काट देंगे। वो फिर आज से 70 साल पहले जैसे अंधेरे में 100 साल पहले रहता था वैसे रहे, और क्या करेगा? आप देख सकते हैं कि तमाम जो किसान हैं वो यहाँ पर विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं इस एसीडी के खिलाफ। आप देखिए कि ये खामा खा के, जो किसान बता रहे हैं कि खामा खा के चार्जेस हैं जो एक कंज्यूमर को भरने पड़ेंगे। बहादुर महिला जी, क्या लगता है लोगों को लूटने का काम यहाँ पर चल रहा है? देखिए, सरकार जन विरोधी है, जन विरोधी कानून और जन विरोधी खर्चे लगा रही है, आम जनता को मार रही है। रणजीत चौटाला बिजली मंत्री जो है वो कह रहे कई लाख हजार करोड़ के मैंने प्रॉफिट में बिजली विभाग को चला दिया है। ये गरीब जनता को लूटते हैं, गरीब आम मिडिल क्लास इसमें मारा जाएगा। जो एडीसी के नाम से इन्होंने चार्जेस लगाए हैं, ये
गरीब आदमी को, मिडिल क्लास को, गरीब तबके को, किसान को, मजदूर को, सभी को मारने का काम कर रहे हैं, लूट मार कर रहे हैं। दुष्यंत चौटाला, रणजीत चौटाला भाजपा को समर्थन दे रहे हैं लूट मार के चक्कर में। इन विभागों में पैसा इकट्ठा करके अपने घर भर रहे हैं। इन्होंने भ्रष्टाचार में अति कर दिया, अंत हो गया है। अब सभी पब्लिक से निवेदन है, अभी सब एक जन आंदोलन के रूप में जैसे पीछे हमने किया, ऐसे सभी को हमारा साथ देना पड़ेगा और गांव-गांव में हम जाके इसका विरोध करेंगे। कहीं भी ये इस तरह के जो एडिशनल गलत तरीके के चार्ज हैं ये भरेंगे नहीं और जनता को अवेयर करेंगे। जो इन्होंने अब ये एडीसी के नाम से नया चार्जेस लगाया है, एसीडी के नाम से लगाया है, मैं इसमें पहले एनर्जी चार्जेस अलग, एनर्जी फूकने का अलग, सर्विस टैक्स अलग, पता नहीं इसमें 3600 तरह के इन्होंने टैक्स लगा दिया। अब एक और नया इन्होंने जोड़ दिया है, जो बिल आ रहा है उसका 50% तक और अतिरिक्त शुल्क जो गरीब लोगों से वो ये लूट खसोट करना चाहते हैं। 50% लगा दिया। किसी का 1000 रुपये अगर बिल है तो 500 रुपये और उसका 1500 कर दिया इन्होंने। तो ये सारा बिल्कुल गलत तरीका है, इनका लूट मार का तरीका है और अब पब्लिक जागरूक हो चुकी है। इस तरह से इनको चलने नहीं देगी। जितने प्लांट थे हमारे बिजली पैदा करने के हरियाणा में, इन्होंने सबको ठप कर दिया। जानबूझ के सरकारी बिजली बनाई नहीं जा रही। अडानी अंबानी की बिजली महंगी दरों पे खरीदी जा रही है। इनको ऊपर से सरकार का, मोदी का डंडा है। या अडानी अंबानी की बिजली महंगी दरों पे खरीदते हैं और आम जनता को लूट के सारा पैसा अडानी अंबानी को देते हैं और अपनी कमीशन उसमें लेते हैं। सिर्फ किसानों के लिए नहीं, सबके लिए है जी। पूरा जितनी भी हमारी जनता है, जितने भी हमारे घरेलू उपभोक्ता हैं, छोटे दुकानदार हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, शहरी गांव का हर तबका इससे प्रभावित होगा। तो ये चेतावनी है सरकार को, खट्टर को, रणजीत चौटाला को, दुष्यंत चौटाला को, इस तरह की हरकतों से बाज आ जाए। ये जल्दी से जल्दी इस पर फैसला लेके इसको निरस्त कर दे जो लगाया इन्होंने टैक्स, वरना पूरे हरियाणा में इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन खड़ा होगा और गांव-गांव में हम इसका विरोध करेंगे। बिल भरने नहीं देंगे और कनेक्शन काटने आएंगे तो उनको कर्मचारी जो बिजली विभाग के, उनको भी गांव में बंधक बनाया जाएगा। किसी भी रूप से नाजायज पैसा जो है ये हम लगने नहीं देंगे अपनी जनता को, हरियाणा के। सकते हैं और किसान हैं, उनसे भी जान लेते हैं। हालांकि किसानों की बात नहीं है, सभी के लिए है। ये आपको बता दूं, हर एक व्यक्ति तक है। कुछ और है यहाँ से जानने। देखो, जो हमारे बिजली मंत्री हैं वो एक बयान देते हैं कि हरियाणा में जो बिजली विभाग है ये प्रॉफिट में जा रहा है। प्रॉफिट में ये खुद जाएगा जब एक सीधी लूट लगा रखी है साथ में। ये वैसे ही जनता को बोल दे कि आप चंदा इकट्ठा करो और चंदा इकट्ठा करके हमें सरकार में जमा करवा दो और हम उससे बिजली खरीदेंगे। और ये जो अनडायरेक्ट तरीके से ये लूट मचा रहे हैं, ये यूनिट महंगी कर लें, लोगों को पता तो लग जाए इनकी लूट क्या है। ये बिल देखते नहीं लोग। और ये पीछे भी बात आई थी कि ज़्यादा बिल आ रहे हैं, उसका कारण यही है, इनका ये लूट करके बिजली खरीदना मकसद नहीं है। इस सरकार का मकसद है कि एमएलए कैसे खरीदने हैं, दूसरे प्रदेशों में सरकारें कैसे तोड़नी है, ये इसलिए लूट करते हैं। और जहाँ तक किसानों की बात है, ये इन्होंने किसान आंदोलन के दौरान भी बोला ये देश विरोधी है, बहुत कुछ बोला। हम आज भी सुनने के लिए तैयार हैं, पर ये भारत देश है हमारा, इसको इन सरकारों से हाथ से लूटने नहीं देंगे, क्योंकि इसको आज़ाद करवाने के लिए बहुत सी कुर्बानियां लगी हुई हैं। जो ये लूट है ये पूरे प्रदेश में इसका प्रचार किया जाएगा। और अगर ये टैक्स, गुंडा टैक्स लगाकर भेजेंगे, बिलों का किया जाएगा विरोध और कोई बिल नहीं भरने देंगे। जो जनमन हमारा अमाउंट है वो बिल भरने देंगे। अगर कनेक्शन काटना कोई आएगा, कनेक्शन काटने अगर कोई आएगा उसको वहां बंधक बनाया जाएगा। ये हमारी सीधी सीधी चेतावनी है मुख्यमंत्री को भी और बिजली मंत्री को भी। यहाँ तो इसका हल करो, नहीं तो कड़े विरोध के लिए तैयार हो। ये जनता के मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया। उस पर क्या कहना चाहेंगे सर? आमतौर पे लोगों को पता नहीं होता, चार्जेस लग रहे हैं, बिल आते हैं, हम इजीली उसको देखते हैं और बिल भर देते हैं, देखते नहीं कि क्या चार्जेस लगे हैं। उस पर अगर लोगों को नहीं पता, वो अवेयर नहीं है, उस पर क्या कहेंगे? देखो मैडम, उसमें एक और भी समस्या आ रही है जो लोगों को पता नहीं लग पा रहा। आज के टाइम में बिजी शेड्यूल हो गया है, ज़्यादा लोग अपने बिल नहीं देखते, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं और वो फोन पे में अपना बिल का जो अकाउंट नंबर है, नोटिफिकेशन आ जाता है, वो भर देते हैं। अगर ये तो गाँव में ही देखा लोगों ने भी, जो पिछले महीने गर्मी में तो बिल कम आया, अब जो ठंड आ गई, एसी वगैरह भी सब कुछ बंद हो गए, अब बिल ज्यादा आया। उससे इस बात का पता चला ये ऑनलाइन जो इन्होंने सारा प्रोसीजर बनाया ये भी लूटने के लिए है, ना कोई देखे और ना आवाज उठाए। पर इसका पूरा प्रचार किया जाएगा और हम करनाल के पूरे मीडिया का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने ये आवाज पहुंचाई। और आगे भी इसके लिए जो भी हमें करना पड़ेगा, पर्चे करवाने पड़ेंगे, आंदोलन करना पड़ेगा, हम तैयार हैं। लेकिन ये जनता के साथ, आम जनता पहले ही महंगाई की मार से बहुत परेशान है, आज लोगों को रोटी खाने तक मुश्किल हो चुकी है, ये लूट नहीं होने देंगे। बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये लोग मौजूद है, किसान यूनियन से भी यहाँ पे लोग मौजूद थे। सर आप यहाँ बिल भरने आए थे क्या? बिल भरने आए मैडम। बिल जैसे यूनिट के हिसाब से 200-300 रुपये है, उसके एक्स्ट्रा चार्ज 900 रुपये है। मतलब
चार्जेस के बारे में पहले पता था या अभी पता लगा? पहले नहीं पता था मैडम, 1-2 बिल तो भर भी दिया हमने, पेटीएम से भरते हैं, पता ही नहीं लगता। पेटीएम में सीधा पेटीएम में नोटिफिकेशन आ जाती है, इतना बिल आपका पे कर दो, कर दिया। तब मैंने जब 1-2 बार यहाँ निकला तब पता लगा भी 200-300 रुपये बिल है और 900 रुपये चार्ज है एक्स्ट्रा, और ना बताते इनको जी ये तो लग के आएगा, 6 महीने तक लगेगा। क्यों लगेगा जी? बिल भर रही है जनता, ये क्या कम है मैडम? है जी? आप देख सकते हैं यहाँ पे आम लोग जो बिल भरने आए थे उन्होंने भी ये बोला कि उनको नहीं पता था कोई ये चार्जेस लग रहे हैं, उनका बिल वो भरने आए थे। मेरी आप लोगों से अपील, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि एडीसी चार्जेस ये बता रहे हैं, एसीडी चार्जेस जो ये बता रहे हैं, ये चार्जेस इधर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे लोग खड़े हैं। अभी भी जो लोग बिल भरने आए हैं, आप समझिए अगर वो बिल नहीं भरेंगे तो इन्होंने कहा कि अगर बिजली काटी जाएगी, अगर गांव में वो बिजली काटने आते हैं उसका विरोध करेंगे, आंदोलन करेंगे। मेरी आप लोगों से अपील, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं इसे शेयर जरूर करिए और देखते रहिए IBN 24। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।